चलिए दोस्तों 27 सितंबर के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सी पहल चलाई गई है। तो दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए चलाई गई है धूल मुक्त दिल्ली ड्राइव। ये पहल चलाई गई है धूल मुक्त दिल्ली ड्राइव। इसको चालू किसने किया है, इसकी शुरुआत किसने किया है, तो गवर्नर ने किया है। गवर्नर यानी राज्यपाल। राज्यपाल कौन है अभी, तो विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना है अभी दिल्ली के राज्यपाल। सीएम की बात करें तो नई सीएम बन गई है आतिशी मार्लेना। इनके पहले थे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और बोला है कि अगले चुनाव में लोग अगर जीत कर मुझे चुन कर लाएंगे तो मैं सीएम बनूंगा। और फिर बन गई है अभी आतिशी मार्लेना। ये भी अच्छी, पहले थी ये शिक्षा मंत्री, पहले अरविंद केजरीवाल के सरकार में ये थी शिक्षा मंत्री। कौन सी पार्टी है, तो आप, ठीक है, आम आदमी पार्टी। अब बात करें यहाँ पर फर्स्ट सीएम की दिल्ली की। फर्स्ट सीएम कौन थे दिल्ली के, तो ब्रह्म प्रकाश यादव। ब्रह्म प्रकाश यादव फर्स्ट सीएम थे और निर्दलीय जीतने वाले भारत के एकमात्र प्रथम सीएम थे। ये निर्दलीय जीतने वाले, ठीक ना, भारत के प्रथम सीएम ब्रह्म प्रकाश यादव। आतिशी मार्लेना के बारे में बात की जाए तो ये पहले शिक्षा मंत्री थी और ये अच्छी पढ़ी लिखी है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया है इन्होंने और कुछ दिन शिक्षक के रूप में भी कार्य इन्होंने किया है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग G20 की, तो इसका आयोजन भी दिल्ली में हुआ था 2023 में, ठीक है। और G20 का जो थीम था, ये थीम क्या था हमारा, तो ये था वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम थीम था। और इसके बाद जो G20 होगा वो कहाँ होगा, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, जहां पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। अगर बात करें तो G20 में एक और सदस्य जुड़ गया है और नया सदस्य कौन है, तो अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन जुड़ गया है। और अफ्रीका की कौन सी कंट्री है जहां पर 200 हाथी मारने का आदेश दिया गया है, बताइएगा आप लोग, बताया गया है करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो इतना याद रखना है हमें। 2024 वाला जो G20 होगा ब्राजील में होगा, रियो डी जेनेरियो में, और 2023 का ये दिल्ली में हुआ था। जो दिल्ली में 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाए थे, हिंदी दिवस मनाए थे वहीं पर जहां पर G20 का सम्मेलन हुआ था, भारत मंडपम में हुआ था, भारत मंडपम, ठीक है। इतना याद रखना है हमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वाड कैंसर मूनशॉट पहल क्या है। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन से ही कि क्वाड कैंसर मूनशॉट, ये जो पहल है कैंसर को रोकथाम के लिए शुरू किया गया है। कैंसर की रोकथाम के लिए शुरू किया गया है ये पहल, क्वाड कैंसर मूनशॉट। अब बात करते हैं हम क्वाड की। तो क्वाड में जो है 4 देश शामिल है। पहले भी बताया गया है क्वाड में कितने देश शामिल है, 4 देश। अगर वर्ल्ड मैप को हम लोग देखें
तो इधर वाला हमारा ये अगर हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया। ठीक है, तो हम लोग ऐसे देखते हैं तो ये हमारा इधर यूएसए हो जाएगा, यूएसए, और ये हमारा नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया। नीचे की तरफ हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो एक इधर यूएसए हो गया, नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया हमारा। एशिया में इधर बात करें तो जापान हो जाता है। ठीक है, और इधर बात करें बीच में तो ये हमारा हो जाता है भारत। तो इसमें 4 देश शामिल है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक देख रहे हैं ना, इसे चारों तरफ ये क्वाड बनाए हुए हैं। क्या किए हैं? क्वाड बनाए हैं। क्वाड की स्थापना की बात करें हम लोग, ये क्वाड की स्थापना कब हुई थी? तो क्वाड की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 2007 में। कब हुई थी? इसकी स्थापना होती है 2007 में। लेकिन इसके तुरंत बाद 2008 में जो है ऑस्ट्रेलिया एग्जिट कर जाता है, हट जाता है, जिसके बाद बैठक होना बंद हो गया। 2007 में इसकी पहल जो है भारत के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्टार्ट किया था, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो 2008 में ऑस्ट्रेलिया हट जाने के बाद इसका बैठक नहीं होता था, लेकिन फिर मोदी जी ने 2017 से इसकी पहल शुरू किया, और चीन को घेरने की एक साजिश भी ये होती है क्वाड में। ठीक ना, तो 2017 से फिर स्टार्ट हो गया ये हमारा क्वाड। ठीक है, अभी हम लोग ने देखा देश कौन सा है, तो इधर जब देखेंगे ईस्ट साइड तो हमारा आएगा यूएसए। ठीक है, नीचे की तरफ जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। फिर जब ऊपर उधर जाएंगे ईस्ट की तरफ तो हमारा आएगा जापान, और फिर हमारा ये प्यारा भारत। ठीक है ना, तो इधर वेस्ट की तरफ इधर यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे मैप से आपको याद कर लेना है। यूएसए में बात करें तो अभी G20 का बैठक जो होने वाला है कहाँ पर होगा? यूएसए में होगा। ठीक है, और 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, 2026 का फीफा वर्ल्ड कप वो कहाँ पर होने वाला है? यूएसए, मैक्सिको, कनाडा। ठीक ना, इन तीनों जगह पर होने वाला है ना 2026 का फीफा वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी एक कानून पास किया है सोशल मीडिया पर एज तय करने के लिए। जो सोशल मीडिया यूज करेगा उसका एज तय करने के लिए मिनिमम एज तय करेगा ये। ठीक ना, बच्चों को सोशल मीडिया यूज नहीं करने देगा। ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में अपना एक ब्रांच खोला है। जापान में बात करें तो आई-20 एक तूफान था और जापान में तबाही मचाया। जापान में था 2 बार, 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। हेनरी ट्रूमैन अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने आदेश दिया था। 6 अगस्त को जो गिराया गया था उसका लिटिल बॉय नाम था, अभी बच्चा है। और 9 अगस्त को गिराया गया था तो लिटिल बॉय बड़ा हो गया, क्या बन गया? फैटमैन। तो 9 अगस्त को फैटमैन। ठीक ना, तो ये जापान से हमें याद रखना है। जापान की बताइएगा कि अभी पीएम कौन है जापान के? 2024 सम्मेलन की बात की जाए तो 2024 का सम्मेलन जो होने वाला है ये क्वाड का सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो यूएसए में होगा। कहाँ पर? यूएसए में होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर तो इंडोनेशिया पैरा बैडमिंटन SS3 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है उमेश विक्रम। उमेश विक्रम ने जीता है गोल्ड मेडल बैडमिंटन में। ठीक है,
अब पेरिस ओलंपिक की बात करें तो पेरिस ओलंपिक में हमें मिला था 6 मेडल, 1 सिल्वर मिला था और 5 ब्रॉन्ज मेडल मिला था। वहीं पैरा ओलंपिक की बात करें तो हमें पैरा ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और ये हमारा था रैंक 71वां। फर्स्ट नंबर पर था यूएसए, फर्स्ट पर क्या था यूएसए, फिर चीन और फिर जापान, ठीक ना। ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में 29 मेडल लाए थे, 18वां हमारा रैंक था, 29 मेडल लाया था हम लोगों ने। और ये था 7, 9, 13, 7 गोल्ड, ये सिल्वर और ब्रॉन्ज, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, 7, 9, 13 ये हम लोगों ने लिया था पैरा ओलंपिक में, ठीक ना। और एक खिलाड़ी हमारी अयोग्य घोषित हो गई थी, कौन, विनेश फोगाट। और विनेश फोगाट अभी चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस की तरफ से हरियाणा के जुलाना से, याद रखना है आपको, ठीक है। थोड़ा इंडोनेशिया के बारे में बात करें तो कुछ अभ्यास होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। उस अभ्यास को आपको याद रखना है, गरुण शक्ति, गरुण शक्ति अभ्यास और एक समुद्र शक्ति, और एक और है समुद्र लक्ष्मण। ये 3 अभ्यास होता है, तो ये अभ्यास को भी आपको याद रखना है। इंडोनेशिया है, आप देखेंगे तो एशिया कॉन्टिनेंट में आपको मिलेगा दक्षिण पूरब की तरफ, और दक्षिण पूरब का अभी एक कंट्री ऐसा है जिसने समलैंगिक विवाह को जनवरी में वैध घोषित करेगा, दर्जा देगा, तो थाईलैंड, और थाईलैंड के पीएम है पेंटागोटन सिनावात्रा। इसके पहले थे थावीसिन, लेकिन उनको हटा दिया गया, किसी ऐसे मंत्री को नियुक्त किए थे जो भ्रष्टाचार में लिप्त था, ठीक ना। और इंडोनेशिया की कैपिटल की बात करें तो इंडोनेशिया की कैपिटल हो जाती है जकार्ता। पहले क्या थी, जकार्ता, लेकिन जकार्ता को कैंसिल किया गया है, अब बनाया गया है नुसंतारा को, नुसंतारा को बनाया गया है इंडोनेशिया के कैपिटल। इंडोनेशिया का जस्ट उधर आपको एक बहुत छोटा सा कंट्री दिखाई देगा, तिमोर लिस्ट, तिमोर लिस्ट, ठीक ना। और आसियान में शामिल होने वाला वो नया देश है। तिमोर लिस्ट की कैपिटल की बात की जाए तो एक बार यूपीएससी के एग्जाम में आया था कि दिल्ली किसकी राजधानी है, और उसमें भारत भी ऑप्शन था, ठीक ना। तो बहुत सारे बच्चे वहां पर भारत को टिक कर दिए थे। तो दिल्ली जो है, ये वाली दिल्ली अगर है, ये दिल्ली किसकी राजधानी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इधर इंडोनेशिया के पास है तिमोर लिस्ट, क्या है, तिमोर लिस्ट, उसको क्या करना है, आपको टिक करना है, ठीक ना। इंडोनेशिया टिक कर देना है। इंडोनेशिया के जस्ट ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा फिलीपींस, और फिलीपींस में है चावल अनुसंधान केंद्र, और यहाँ पर बीटी बैगन यहाँ से बनाया गया था और यहाँ पर बैन भी कर दिया गया था ना। नेक्स्ट 4 नंबर बात करते हैं दिलीप ट्रॉफी की। तो दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो दिलीप ट्रॉफी को याद रखना है कि दिलीप ट्रॉफी किससे रिलेटेड है। तो दिलीप ट्रॉफी जो है ये किससे रिलेटेड है, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। क्रिकेट में खेली जाती है दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ठीक ना। अगर ये खिताब की बात की जाए तो 2024 का खिताब जो है इंडिया ए टीम ने जीता है। इंडिया ए टीम, बी टीम, सी टीम ऐसे होता है, ठीक ना। तो इंडिया ए टीम ने जीता है, और किसको हराया है, लॉस किसने किया है, लॉस किसने किया है, तो इंडिया सी टीम ने, इंडिया सी टीम। अगर इंडिया ए टीम की बात की जाए कैप्टन की, तो वही हमारे कैप्टन है मयंक अग्रवाल, नाम तो सुना ही होंगे आप लोग, मयंक अग्रवाल, और इंडिया सी टीम को इन्होंने हराया है, ठीक है। अब बात करते हैं एशिया कप की। तो एशिया कप में कौन विनर बना है, भारत बना है।
आईपीएल की बात की जाए तो आईपीएल में कौन विनर है? अब 2024 का ये सभी कप है, तो आईपीएल में विनर कौन बना है? केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनमें शाहरुख खान की भूमिका अहम हो जाती है टीम की। डब्ल्यूपीएल में बात की जाए तो जिसने मेल में नहीं कभी जीता है वही जीता है ना। कौन? डब्ल्यूपीएल में वुमेन प्रीमियर लीग में जीता है आरसीबी। आरसीबी जीती है, और आरसीबी के कैप्टन कौन थे उस समय? स्मृति मंदना। स्मृति मंदना थी उस समय कैप्टन। 5 खिलाड़ियों के नाम थोड़ा लिखिए तो भारतीय टीम के। T20 अभी इंडियन टीम के कैप्टन कौन है? तो हरमनप्रीत कौर सिंह ना, हरमनप्रीत कौर। T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो इसको कौन भूल सकता है भाई? T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो ये जीता है हमारा भारत ने। हराया किसको था? तो साउथ अफ्रीका को हराया था, और भारत ने जीता है ये वर्ल्ड कप। और ये वर्ल्ड कप जिंदगी भर याद रहेगा। वो विराट कोहली की पारी, हार्दिक पांड्या का अंतिम ओवर और सूर्य कुमार का वो लास्ट का कैच। मजा आ गया था इस मैच को देख के। T20 वर्ल्ड कप को जीता है भारत ने। गजब की कप्तानी भी किए थे रोहित शर्मा। और फिर एशियन हॉकी चैंपियनशिप बात की जाए तो ये जीता है हमारा भारत ने। ये 5वीं बार जीता है हमारा भारत ने जीता है। और किसको हराया है? तो चाइना को हराया है। चिंग चांग चुंग, ठीक किया है इन लोगों को। चीन को हराया है एशियन हॉकी चैंपियनशिप। ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग कि हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं, तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर कहते हैं। और उनका जन्म दिवस कब था? तो 29 अगस्त का उनका जन्मदिन होता है। और इसी दिन हम लोग क्या करते हैं? खेल दिवस को मनाते हैं। 29 अगस्त को हम क्या करते हैं? खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, इनका जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। तो हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अमित गर्ग को। किन्हें नियुक्त किया गया है? अमित गर्ग को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर जो होता है आईपीएस की ट्रेनिंग होती है हैदराबाद, ठीक ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल में आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। अमित गर्ग अभी बन गए हैं नए प्रमुख। अभी हम लोगों ने देखा कि एनसीआरबी के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो आलोक रंजन। विवेक गोगोई पहले थे, लेकिन अब बन गए हैं आलोक रंजन। एनसीआरबी का मतलब क्या होता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक ना। ये क्राइम्स को लेकर एक रिपोर्ट जारी करता है, रिकॉर्ड रखता है। आलोक रंजन मध्य प्रदेश पुलिस में डीजी थे। ठीक है, आलोक रंजन। इनके पहले कौन थे? तो विवेक गोगोई बताया गया है, विवेक गोगोई थे। और अभी वायुसेना अध्यक्ष की बात की जाए तो वायुसेना अध्यक्ष अभी कौन है? विवेक राम चौधरी। लेकिन इनको रिप्लेस करेंगे कौन? विवेक राम चौधरी। ये क्या है? वायुसेना अध्यक्ष अभी हैं। ठीक है, और फिर वायुसेना में ये हैं, वायुसेना अध्यक्ष ये हैं। अगर नौसेना अध्यक्ष पूछे तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी। वहीं अगर थल सेना पूछे, थल सेना अध्यक्ष अभी कौन है? तो थल सेना है उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है ना। और इनको रिप्लेस करेंगे 30 सितंबर को। कौन? अमरप्रीत सिंह।
अमरप्रीत सिंह इनका स्थान लेंगे। अभी उप सेनाध्यक्ष है ये, ठीक ना, उप वायु सेनाध्यक्ष, और इनका ये जगह लेंगे विवेक राम चौधरी का। नौसेनाध्यक्ष बात करिए तो अभी तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, इसमें स लगा हुआ है तो ऐसे दिनेश याद रखना है। थल सेना, इसमें द और इसमें भी द, तथा है ना, थ फिर द, तो उपेंद्र त्रिवेदी, थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र त्रिवेदी। और ये अमरप्रीत सिंह हो गया। और बात करें कि यूएसए के अभी राजदूत नए कौन बन गए हैं, तो बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा, विनय कुमार सक्सेना थे दिल्ली के राज्यपाल, और विनय मोहन क्वात्रा बन गए हैं यूएसए के नए राजदूत। इनके पहले ये थे जर्मनी के राजदूत, ठीक ना, जर्मनी के ये राजदूत थे इसके पहले, फिर चीन के भी हुए थे। राजदूत बनने के लिए आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम दे के आईएफएस बनना होता है, आईएफएस क्लियर करना होता है, ठीक ना। तो ये आईपीएस का यहाँ पर ट्रेनिंग होता है वल्लभ भाई पटेल में, और यहाँ के प्रमुख बन गया अमित गर्ग। और आईएएस की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, यहाँ पर आईएएस की ट्रेनिंग लवासना में ना, ठीक है। तो यूएसए के विनय मोहन क्वात्रा बन गए हैं। और चीक गणराज की बात की जाए, चीक गणराज, तो यहाँ के नए राजदूत बन गए हैं रवीश कुमार। कौन बन गए हैं, रवीश कुमार, याद रखिएगा। रवीश कुमार एक पत्रकार भी है ना, तो वो नहीं बने हैं, ठीक ना, ये दूसरे हैं। तो रवीश कुमार बन गए हैं। और रवीश कुमार पत्रकार की बात की जाए तो इनको क्या मिला है, रमन मैग्सेस पुरस्कार, भारत का जो होता है भारत एशिया का नोबेल पुरस्कार जिसे बोलते हैं, तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है रवीश कुमार को। सबसे पहले रेमन मैग्सेस पुरस्कार किसे मिला था, तो याद रखिएगा भूदान आंदोलन के प्रणेता जो थे कौन, विनोबा भावे, उनको मिला था। अरविंद केजरीवाल को भी मिल गया है, और ये रवीश कुमार को भी मिला है, ठीक है। चेक गणराज्य के बारे में और थोड़ा बात करें तो अभी मिस यूनिवर्स बनी थी चेक गणराज्य के क्रिस्टीना, याद रखिएगा शॉर्टकट में उसका नाम क्रिस्टोवा क्रिस्टीना है, तो क्रिस्टीना याद रखिएगा, ठीक ना। चेक गणराज्य की थी और ये मिस यूनिवर्स बनी है। मिस यूनिवर्स की बात करें तो भारत में 3 लोग मिस यूनिवर्स बने हैं। कौन कौन, एक लारा दत्ता, एक एक सुष्मिता सेन, सॉरी ऊपर नीचे लिख दिया था, सुष्मिता सेन, और एक बन गई कौन, हरनाथ संधू, हरनाथ संधू। लारा दत्ता जो थी 2000 में बनी थी, सुष्मिता सेन 1994 में बनी थी, और हरनाथ संधू 2021 में बनी थी। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है, तो ये किया है मणिपुर ने। किसने किया है, मणिपुर ने कहा है कि हम लोग उग्रवाद मुक्त हो गए हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर हिंसा जारी है। मणिपुर में जो हिंसा हुई है, कुकू और मैती, कुकू और मैती 2 समुदाय हैं, इनको बीच ये झड़प हुई थी, ठीक ना। उत्सव की बात की जाए तो खोमजोम और होचो गाबा यहाँ पर महोत्सव मनाया गया, ठीक ना। यहाँ के हाई कोर्ट की बात की जाए न्यायाधीश की, कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभी 9 चेंज हुए हैं ना, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात करें, सॉरी ये धी इधर हो गया ना, न्यायाधीश की बात की जाए तो सिद्धार्थ मुर्दुल हो गए, सिद्धार्थ मुर्दुल ये हो गए हैं मणिपुर के हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सिद्धार्थ मुर्दुल। झील की बात करें, अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़ ना, अभी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था नरेंद्र मोदी के साथ। तो कोई बुरी बात नहीं है, अगर इंसान है तो किसी से दोस्ती होगी ही, लेकिन यहाँ पर बात थोड़ा था कि न्यायालय और राजनीतिज्ञ एक साथ नहीं हो सकते कभी।
झील की बात करें तो लोकटक झील, उसके बारे में थोड़ा एक और वीडियो में चर्चा करेंगे हम लोग। लोकटक झील जो है यहाँ पर है। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एक सिरियू है, सिरियू, और एक है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। याद रखना है कि केबुल लामजाओ एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। खत्म हो गया क्या? तैरता हुआ दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कौन? केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। कहाँ पर? मणिपुर में है। सिरियू राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। तो मणिपुर से इतना हमें याद रखना है। मणिपुर कहाँ पर है? तो मणिपुर जब देखेंगे भारत में तो 7 सिस्टर जो है इधर ऐसे ये कान की तरफ, तो ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम, ये 4 कंट्री है। और इन 4 कंट्री से कौन सा कंट्री सटा हुआ है? तो सटा हुआ है हमारा म्यांमार। और म्यांमार पर हम लोग क्या कर रहे हैं? बाड़ लगा रहे हैं, ठीक ना, फेंसिंग कर रहे हैं तारों की, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा तस्करी होती है नशीले पदार्थों की, ठीक है। नेक्स्ट हम 7 नंबर बात करते हैं। तो भारत में अंत्योदय दिवस, भारत में अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है हमारा 25 सितंबर को। कब? 25 सितंबर को मनाते हैं हम लोग अंत्योदय दिवस। किनके जन्म दिवस पर मनाते हैं हम लोग? तो मनाते हैं हम लोग दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर, ठीक ना, 25 सितंबर को। 25 सितंबर को एक और हम लोग दिवस मनाते हैं, याद रखना है आपको, विश्व फेफड़ा दिवस। विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाते हैं? 25 सितंबर को। दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर मनाते हैं अंत्योदय दिवस। और इनका ये का नाम था कि जितने भी पिछड़े वर्ग हैं हमारे समाज में उनको शिक्षित किया जाए, बेरोजगार मुक्त किया जाए, ठीक ना। तो ये इसकी थीम क्या थी? तो फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स, ये थी इसकी थीम। और अब बात चली है दिवस की, तो दिवस थोड़ा देख लीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट है उन्हीं सिर्फ देखना है। 3 सितंबर को हम लोग मनाए गगनचुंबी इमारत दिवस, गगनचुंबी इमारत दिवस 3 सितंबर को हम लोग मनाए। फिर वहीं बात करते हैं हम लोग 5 सितंबर को तो शिक्षक दिवस सभी मनाते हैं, सभी जानते हैं, ठीक ना। उसके बाद बात करते हैं 8 सितंबर को, तो साक्षरता दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया गया। फिर वहीं बात करते हैं हम लोग 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया गया, हिंदी दिवस मनाया गया 14 सितंबर, ठीक ना। वहीं एक और याद रखिएगा कि 7 सितंबर जो है ब्राज़ील अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। 14 सितंबर हिंदी दिवस हो गया। 15 सितंबर हमारा इंजीनियर डे हो गया, अभियंता दिवस, इंजीनियर डे, अभियंता दिवस हो गया हमारा। 16 सितंबर हो गया ओजोन डे, ओजोन दिवस। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ओजोन को मापने का होता है डॉप्सन। तो 16 सितंबर ओजोन दिवस हो गया। 20 सितंबर हो गया हमारा RPF दिवस, RPF दिवस, क्योंकि RPF की स्थापना हुई थी कब? तो 20 सितंबर 1985 को हुई थी RPF की स्थापना। और 21 सितंबर को हम लोग मनाए विश्व शांति दिवस। ठीक है। और वही बात करें अब 27 सितंबर, तो क्या होता है 27 सितंबर को? विश्व पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी होता है 27 जनवरी को। तो ये इतना
इम्पोर्टेंट सितंबर के ये दिवस है, इनको क्या करना है, आपको याद कर लेना है। 30 सितंबर गगनचुंबी इमारत दिवस, 8 सितंबर साक्षरता दिवस। साक्षर हुए तो क्या पढ़े, हिंदी पढ़े, हिंदी पढ़े तो इंजीनियर बन गए, इंजीनियर बन गए तो ओजोन की खोज करने चले गए, ठीक ना, याद रखना है। 3 सितंबर गगनचुंबी इमारत दिवस, 8 सितंबर साक्षरता दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर अभियंता दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस, 20 सितंबर आरपीएफ दिवस, 21 विश्व शांति दिवस, 27 विश्व पर्यटन दिवस। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इतना। बात करते हैं 8 नंबर। तो भारत का पहला CO2 से मेथनॉल निकालने का प्लांट कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा पुणे में, महाराष्ट्र के पास जो है पुणे, यहाँ पर बनने वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल निकाला जाएगा यहाँ से। ये अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा वेस्ट पदार्थ है, ठीक ना, कार्बन, और इससे मेथनॉल बनाने के ये जो प्लांट है पुणे में लगाया जाएगा। अब बात करते हैं तो मेथनॉल को, तो इसे जहरीला शराब भी बोलते हैं, जहरीला शराब मेथनॉल को बोलते हैं। CO2 प्लस H ये रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके बनता है CH3OH। कार्बन डाइऑक्साइड सभी जगह मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी कंपनियां हैं, उद्योग धंधे हैं, और उसमें से निकलता है ये, और निकलने से पहले इसको वहाँ से सोख लिया जाएगा, या एटमॉस्फेयर में भी जितनी कार्बन की मात्रा बढ़ी हुई है वहाँ से भी इसको निकाल लिया जाएगा, और निकाल के H से अभिक्रिया करा के इसको मेथनॉल बनाया जाएगा, ठीक ना। और मेथनॉल का यूज़ करते हैं हम लोग किस में, बताइएगा आप लोग, मेथनॉल का यूज किया जाएगा वहाँ से। CO2 को समुद्र में डालने वाला ये पहला देश बन गया था डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन ना। और CO2 को हवा से अवशोषित करने वाला सबसे बड़ा संयंत्र किसने लगाया था, सबसे बड़ा संयंत्र जो है लगाया था किसने, ये आइसलैंड ने लगाया था। इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था आर्का। आइसलैंड की बात की जाए तो आइसलैंड ग्लोबल पीस इंडेक्स और जनरल गैप इंडेक्स, मतलब एज का गैप जो होता है वहाँ पर ये आइसलैंड जो है प्रथम स्थान पर है। और अर्का यहाँ का जो संयंत्र है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको शोषित करने के लिए बनाया गया है। एल्केन का फॉर्मूला, एल्कीन का और एल्काइन का हमेशा पूछता है। तो एल्केन का होता है CnH2n+2, CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n-2। याद रखना है आपको, +2 इसमें किया गया है, +2 को गायब कर दिया गया है और फिर -2 लाया गया है। अरे समझ में, एल्केन यहाँ पर +2 2 बढ़ाया गया है, 2 को ख़त्म कर दिया गया है और 2 माइनस कर दिया गया है। नाम रखना है केन, कीन, काइन, एल्केन, कीन, काइन, ठीक ना। तो किस देश ने 24,000 से ज़्यादा डेंगू के मामले दर्ज किए हैं, तो किस देश ने भाई, तो वहीं बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की हालत अभी गंभीर है, वहाँ पर बाढ़ का भी माहौल देखने को मिल रहा है, और हमारी भारत में भी, बिहार में भी, भारत के। तो ये बांग्लादेश में डेंगू के वहाँ पर मामले दिखे गए 24 लाख से ज़्यादा, 24,000 से ज़्यादा, सॉरी। अब बांग्लादेश के PM की बात की जाए तो PM पहले थी शेख हसीना। सबसे पहले PM की बात की जाए बांग्लादेश के तो मुजीबुर रहमान थे, लेकिन मुजीबुर रहमान थे, और इनको स्वतंत्रता कब मिली तो 1971 में। भारत इम्पोर्टेंट यहाँ पर भागीदारी किया बांग्लादेश को। पहले जब भारत जो था एक में था, डिवाइड हुआ तो ये यहाँ पर भी मुस्लिम अधिकतर थे, तो इसको बोला गया पूर्वी बंगाल, और जो पाकिस्तान है उसको बोला गया था पश्चिमी बंगाल, ठीक ना। पाकिस्तान ये हो गया और ये था पूर्वी बंगाल। लेकिन यहाँ पर मुजीबुर रहमान जब जीत कर आए तो पाकिस्तान में उनको जेल में कैद कर दिया गया, क्योंकि इनको इन्फीरियर समझते थे इस बांग्लादेश वाले को, ठीक ना। पाकिस्तान अपने आप को बड़ा समझता था, बोलता था कि यहाँ के PM हमारा नेतृत्व करेगा, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया। फिर यहाँ पर
1971 मुक्ति वाहिनी सेना जो थी 1971 में यहाँ पर स्वतंत्रता दिलाई। 1971 में ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अभी यहाँ के पीएम की बात की जाए तो पीएम अभी से यहाँ पर शेख हसीना थी, लेकिन उनको बहुत सारा बड़ा आंदोलन हुआ, उनको भगा दिया गया। और फिर यहाँ पर अभी अंतरिम सरकार है और उसका मुख्य जो है मोहम्मद यूनिस है। मोहम्मद यूनिस, इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है यूएसए के द्वारा, लेकिन बोला जा रहा है कि वो साजिश के तौर पर दिया गया था। लेकिन ये गरीबों के मामले में थोड़ा अच्छे काम किए। यहाँ पर इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है 2007 में। नोबेल शांति पुरस्कार भारत में भी मिला है कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी को कब मिला था बताइएगा आप लोग? नहीं पता है, 2014 में। ठीक है। सीमा की बात की जाए तो ये बाउंड्री जो है शेयर करता है, कितना शेयर करता है भारत के साथ? तो सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करता है यहीं 40-90 किलोमीटर। और अभी म्यांमार बताया गया था, म्यांमार की सीमा पर बाढ़ लगा रहे हैं ना, तो वो कितना शेयर करता है वो बताना है। ठीक है। तो म्यांमार जो है सीमा साझा करता है, ये बांग्लादेश इतना। राष्ट्रगान की बात की जाए तो यहाँ के राष्ट्रगान है अमर सोनार बंगला। यहाँ के राष्ट्रगान है। लिखा किसने है? तो ये लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने, हमारे राष्ट्र कवि। गुरु जी बोलते थे, गुरुदेव बोलते थे ना रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव एमएस गोलवलकर को। तो ये अमर सोनार बंगला लिखे हैं। जबकि भारत की भी राष्ट्रगान की बात की जाए तो जन गण मन किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था और एशिया के ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, 1913 में मिला था। नेक्स्ट $20 करोड़ देने का घोषणा किसने किया है बांग्लादेश को? तो ये किया है अमेरिका ने। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। और जन गण मन को कब अपनाया गया था? तो याद रखना है 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। लिखा है किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी। उसको कब अपनाया गया वो बताना है आपको। नेक्स्ट लास्ट नंबर हमारा कि 2025 में ऑस्कर अवार्ड के लिए किस भारतीय फिल्म को नामित किया गया है? तो लापता लेडीज। अपने मूवी देखा है, बहुत अच्छी मूवी है लापता लेडीज। अच्छी मूवी है, साफ सुथरी मूवी है ये, और इसको ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। अगर डायरेक्टर की बात की जाए तो किरण राव है। किरण राव है यहाँ के डायरेक्टर। ठीक है, किरण राव वही जो आमिर खान की वाइफ है। आमिर खान की क्या है? ये वाइफ है। तो 2024 में ये नामित किया गया है। 2025 ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। 2024 की बात की जाए कि 2024 का ऑस्कर किसे मिला है, किस मूवी को? तो ये मिला था ओपेनहाइमर, जो परमाणु बम पर बनाया गया था, ओपेनहाइमर, और जो जापान पर टेस्ट कर दिया गया। ओपेनहाइमर ये मूवी है। इनको मिला है। बेस्ट एक्टर की बात की जाए तो किलियन मर्फी, ये जो थे इसी के ओपेनहाइमर के एक्टर थे किलियन मर्फी। इनको मिला है बेस्ट एक्टर्स ऑस्कर पुरस्कार। और एक्ट्रेस की बात की जाए, एक सॉन्ग को मिला है ऑस्कर। किस सॉन्ग को मिला है? तो RRR का जो सॉन्ग था नाटू नाटू, उनको मिला है। एक्ट्रेस की बात की जाए तो एमा स्टोन, इनको मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर। सत्यजीत रे, भारत में बात की जाए तो कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अथैया को गांधी फिल्म के लिए मिला था। सत्यजीत रे को मिला था। रसेल पुकट्टी को मिला था साउंड डिजाइनिंग के लिए। और ये गुलजार और AR रहमान को जय हो मूवी आप देखे होंगे, जय हो सलमान खान का, और उसी में गाना है जय हो, तो उसी के लिए इन लोगों को मिला था। इतने 5 लोगों को मिला है ऑस्कर पुरस्कार। भारत में ऐसी कोई मूवी नहीं है जिसके लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। चलिए मिलते हैं फिर कल के करंट अफेयर्स को लेकर।